नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। लाल किताब में केतु को बहुत महत्व दिया गया है। केतु को संतान का कारक माना गया है। केतु को उन्नति, प्रमोशन, तरक्की का भी कारक माना गया है। यदि केतु प्रसन्न है तो संतान सुख भी देते हैं, संतान भी प्रगतिशील रहती है, संतान की शिक्षा में भी किसी तरह की कमी नहीं आती है। और यदि राहु अच्छी स्थिति में है तो हमें राजनीति के क्षेत्र में और कई अन्य क्षेत्रों में भी सहज सफलता मिल जाती है। यदि हम सरकारी नौकरी भी हैं तो नौकरी में प्रमोशन भी केतु के माध्यम से सहजता से मिल जाता है। लेकिन यही लाल किताब कहती है कि यदि हमारी जन्म कुंडली के चौथे भाव में केतु विराजमान हो जाए तो ये केतु सबसे पहले तो चंद्रमा को ऋण योग से ग्रसित कर देते हैं, चंद्रमा को ग्रहण का दोषारोपण देते हैं। इससे संतान को लेकर बहुत कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसे जातकों को जिनकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में केतु विराजमान हो तो संतान को लेकर कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। ऐसे जातकों को बहुत विलंब के साथ में, बहुत देरी के साथ में और पर्याप्त प्रयास करने के बावजूद ही संतान का सुख प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, जो हमारे घर की माताएं बहनें होती हैं उनको भी कई तरह की परेशानियां इससे उठानी पड़ती हैं। संतान को लेकर भी हमारे घर की स्त्रियां परेशान रहती हैं, चिंतित रहती हैं। संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी कई तरह की परेशानी खड़ी होती रहती हैं। चौथे स्थान का केतु अनावश्यक खर्चे करा देता है, धन की कमी होने देता है, धन का पर्याप्त संचय नहीं होने देता। धन को लेकर भी परिवार के जो सदस्य हैं वो बहुत बेचैन रहते हैं क्योंकि उनकी आवश्यकताएं सहजता से पूरी नहीं हो पाती। चौथे घर का केतु घर से दूर रहने पर विवश कर देता है। या तो नौकरी के कारण घर से दूर रहना पड़ता है, शिक्षा के दौरान भी घर से दूर रहना पड़ता है, या कई अन्य कारणों से परिवार और दोस्त से दूर रहने पर विवश होना पड़ता है। घर से दूर ही रोजगार ढूंढना पड़ता है। और ऐसे में यदि वर्षफल के अनुसार केतु फिर चौथे भाव में आ जाए तो ये परेशानियां और बढ़ जाती हैं। ऐसे में अनावश्यक खर्चों का सिलसिला शुरू हो जाता है। धन की कमी के कारण घर परिवार में तनाव की स्थिति, कलह की स्थिति आ जाती है। परिवार के मध्य जो प्रेम का वातावरण होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। चौथे स्थान का केतु हर तरह के सुख में कमी कर देता है, पर व्यक्ति को किसी तरह की सुख शांति की अनुभूति होने नहीं देता। उसके जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट का वातावरण, परेशानी का भाव बना ही रहता है। तो ऐसे स्थिति में यदि चौथे स्थान का केतु है तो जातक को ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, फिर भी उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, धन की कमी बनी रहती है। तो ऐसे में तो यदि चौथे स्थान का केतु है तो ऐसे जातकों को लाल किताब के कुछ उपायों की मदद लेनी चाहिए। मैंने तो देखा हुआ चौथे स्थान का केतु कई बार डायबिटीज़ की परेशानी में देता है, शुगर रोग की शुरुआत कर देता है। और डायबिटीज़ तो आज के समय सबसे गंभीर बीमारियों में से एक बीमारी मानी गई है। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ की शुरुआत हो जाए तो फिर बीमारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ के कारण हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घटने लगती है। मूत्र संस्थान पर भी संक्रामक रोग का हमला होने लगता है। पुरुष की जो यौन शक्ति है, पुरुष शक्ति है, वो उसका ह्रास होने लगता है। स्त्रियां यदि डायबिटिक की परेशान हैं तो उनकी जो उर्वरा शक्ति है वो कमज़ोर पड़ने लगती है, या संतान गर्भावस्था के दौरान ही मृत हो जाती है। डायबिटीज के कारण कई अन्य समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। डायबिटीज़ को इसलिए आज का सबसे खतरनाक रोगों में से एक प्रमुख रोग माना गया है। तो ये चौथे केतु के कारण होता है। तो ऐसे में यदि हमारे चौथे घर में केतु विराजमान है तो हमें कुछ उपाय समय रहते करने चाहिए। इसमें सबसे पहले तो ऐसे जातकों को सोना लेकर, सरसों लेकर, गेहूँ लेकर पीले वस्त्र में बांधकर उसे अपने कुल पुरोहित को देना चाहिए। कुल पुरोहित को आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने की चीज़ भी दे सकते हैं और ये सारी चीज़ें देकर उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। और इस उपाय से केतु की अशुभता काफ़ी हद तक शांत हो जाती है। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं।
आप अपने कुल पुरोहित को जब मंदिर में तांबे की बर्तन दान कर सकते हैं, तांबे की बाल्टी लोटा दे सकते हैं। ये भी एक अच्छा उपाय है। चने की जो दाल होती है, पीले रंग की दाल होती है, उसको नियमित रूप से 43 दिन तक आप जल प्रभावित कर सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई स्वच्छ जल का स्रोत हो, नदी हो और इसका तीव्र प्रवाह है, और ऐसे में यदि आप चने की दाल को प्रभावित करेंगे तो आपके जो केतु के जो अशुभ प्रभाव हैं आपके जीवन से और तीव्रता से अदृश्य हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। कुल पुरोहित का, अपने अध्यापक का, अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करना, ये भी केतु की शुभता को बढ़ाने वाला होता है। केतु के जो अशुभ प्रभाव हैं उनसे बचाने वाला साबित होता है। यदि संतान को किसी तरह कष्ट होने लगे, संतान को लेकर आपको किसी तरह की परेशानी अनुभव होने लगे, संतान परेशान रहे, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हों, स्वास्थ्य ठीक ना हो, या वो अपने जीवन में पूरी तरह से स्थिर ना हो पाए, तो ऐसे जातकों को कुत्तों को पालना, कुत्तों की सेवा करने से केतु की अशुभता का जो सामना कम करना पड़ता है। केतु उनकी जन्म कुंडली में अशुभ प्रभाव कम देते हैं। तो ऐसे जातकों के लिए कुत्ते पालना या कुत्तों की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। कुत्तों की सेवा के लिए कुत्तों को मीठी रोटी खिलाई जा सकती है, और ये मीठी रोटी जो है गुड़ की चाशनी की होती है। लेकिन इन्हें तवे पर ना सेकें। तवे पर सेकने से केतु को मंगल का असर मिलने लगता है, और मंगल के असर से केतु की अशुभता और बढ़ जाती है। सुख शांति के लिए ऐसे जातक अपने शरीर के ऊपर चांदी धारण कर सकते हैं, या फिर खाने पीने के लिए चांदी के बर्तन उपयोग में ला सकते हैं। चांदी के बर्तन में जल का सेवन कर सकते हैं, दूध का सेवन कर सकते हैं। इसके माध्यम से भी केतु की अशुभता को हम अपने जीवन में काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। यदि ऐसे जातकों को मूत्र संस्थान संबंधी कोई व्याधि हो जाए, कमर में दर्द बना रहे, कमर टेढ़ी ऐंठने लगे, या मूत्र संस्थान पर संक्रामक रोग हावी हो जाए, ऐसा डायबिटिक के दौरान भी होता है, बिना डायबिटीज़ के भी होता है। कुछ स्त्रियों को लिकुरिया यानी कि श्वेत प्रदर की समस्या शुरू हो जाती है। श्वेत प्रदर के कारण कुछ जननेंद्रिय में से पीला बदबूदार स्राव आने लगता है। इसके कारण गर्भ धारण करने में परेशानी आती है, या फिर पेट के मध्य क्षेत्र में दर्द बना रहता है, और इसके कारण भी कई तरह कष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में केतु की इस अशुभता से बाहर आने के लिए ऐसे जातकों को सफ़ेद रेशमी धागा लेकर उससे अपने पैर के दोनों अंगूठों पर गांठ बांध लेनी चाहिए, या फिर चांदी की तार से दोनों अंगूठों में एक कड़ा सा बनवा के पहन लेना चाहिए। इसके माध्यम से जो केतु की अशुभता है, केतु का जो अशुभ प्रभाव है, काफ़ी हद तक शांत हो जाता है। हमारे जीवन में वैसी कष्ट, वैसी विषमताएं नहीं रहती। और चौथे स्थान के केतु से मुक्त होने के लिए ये छोटे से उपाय बहुत बेहद असरकारक हैं। यदि आपके जीवन में ऐसी परेशानियां होती रही हैं, आप ऐसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो उन परेशानियों से मुक्त होने के लिए लाल किताब संबंधी जो उपाय बहुत कारगर हैं, बहुत चमत्कारी हैं। आप स्वयं अनुभव करके देखिए और आप अपने अनुभव से मुझे बताने का प्रयास करिए। धन्यवाद मित्रों।